हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूं। तो आज है एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 23। स्टार्ट करती हूं आज की इस क्लास को। क्वेश्चन है 150 के 120% के 15% कितना होगा। तो सबसे पहले इस परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। इस परसेंटेज को तो आप सभी को पता होगा 120% परसेंटेज है। तो 120 परसेंटेज होने के कारण बटा में 100 आएगा। शून्य से शून्य चला जाएगा। 2 से काटूंगी 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो 2 से 12/10 कट गया, 6/5 आ गया। तो 120% का कहने का मतलब है 120% का फ्रैक्शन वैल्यू 6/5 आ गया। फिर उसी प्रकार 15% इसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो 15% को सॉल्व करूँगी 15/100 कर लूँगी। परसेंटेज है, बटा में 100 आ जाएगा। इसको भी काट लेती हूँ। 5 से काटूंगी 3 बार में 15 चला जाएगा और 20 बार में 5 से 100 चला जाएगा। 3/20 इस 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, नहीं तो डायरेक्टली भी किया जा सकता है जिसको पता होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो 150 है का है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 120% का फ्रैक्शन वैल्यू 6/5 आ गया। फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि का है। फिर उसके बाद 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 आ जाएगा। अब इस 5 से 15 3 बार में चला जाएगा और शून्य से ये शून्य बचा हुआ कट जाएगा। फिर 2 से 6 दूनी 6 से 6 चला जाएगा। 2 से 3 बार में 3 × 3 तो यहाँ से आ जाएगा 27। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। 10,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ टाइम 3 वर्ष का है और रेट है 20% का। प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये है। आप सभी को पता होगा मैं इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करने वाली हूँ। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो जब प्रिंसिपल है 10,000 रुपये तो इस 10,000 का 20% इसको लिखेंगे 20% यानी 10,000 का 20/100 कर लेंगे। 20/100 कर लेंगे तो 20/100 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा चुकी हूँ तो मल्टीप्लाई करना होगा परसेंटेज का जो रेट है उसका। 2 शून्य से शून्य चला जाएगा। यहाँ पर बचा 100 × 2 तो यहाँ से हो जाएगा 2,000। अब 2,000 आ गया पहले वर्ष का, 3 वर्ष का है। फिर दूसरे वर्ष के लिए यहाँ जो 2,000 बचा है, अब इस 2,000 में रेट का मल्टीप्लाई करूँगी जो कि रेट 20% है और टाइम तो 20% है यानी 2,000 का 20% है, परसेंटेज है, बटा में आ जाएगा 100। इसको 2 शून्य से शून्य चला जाएगा। 20 × 20 400 आ जाएगा। अब फिर इस 400 का तीसरे वर्ष के लिए 400 में 20% का मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी 20/100 हो जाएगा। 2 शून्य से शून्य चला जाएगा। 4 × 20 करूँगी 80 हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया जाता है तो पहले वर्ष 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरे वर्ष भी 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है और तीसरे वर्ष 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ से इन सभी को जोड़कर पहले बता रही हूँ, इन सभी को जोड़ने पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। और ये पहले वर्ष का यहाँ जो आता है पहले वर्ष का ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब यहाँ पर ना सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड दोनों का डिफरेंस पूछा गया है तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। अब मैं इन सभी को हटा रही हूँ। जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा गया है तो आखिरी का लास्ट का 2 वर्ड्स लिया जाता है जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या आता है? डिफरेंस आता है। तो यहाँ से तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ रहा है, ऐड करना होगा। उसके बाद यहाँ से 1280 जो कि आखिरी का आ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा 1280 सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को जब भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाना होगा
तो पहले वर्ष जब टाइम 3 वर्ष का होता है तो पहले वर्ष 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरे वर्ष भी 3 का मल्टीप्लाई किया जाता है और तीसरे वर्ष 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है, 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है। यदि टाइम 2 वर्ष का है, जब टाइम क्या है, जब टाइम 2 वर्ष का है तो टाइम जब 2 वर्ष का लगता है तो उसके लिए पहले वर्ष मल्टीप्लाइंग किया जाता है 2 का और दूसरे वर्ष मल्टीप्लाई किया जाता है 1 का। ये भी ख्याल रखिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:11 है। 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 है। तो वर्तमान में बी की आयु ज्ञात करनी है। तो यानी बी की वर्तमान आयु निकालनी है। तो आप सभी को पता होगा, मैं इस क्वेश्चन को बेहद ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। तो जैसे कि ए ये 4 वर्ष पहले का है, ध्यान रखिएगा, ये 4 वर्ष पहले का है। 4 वर्ष पहले का रेशियो है 9:, ए का है 9:, तो बी का है 11:। फिर 6 वर्ष बाद का रेशियो जो कि है 7:8, 7:, ए का है 7:, तो बी का है 8:। अब क्यों ना मैं इस 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद का रेशियो, तो यहाँ पर इन दोनों को 4 साल पहले और 6 साल बाद का वर्ष को ऐड कर लेती हूँ। तो 10 वर्ष हो रहा है, 6 4 10, और यहाँ पर भी 10 वर्ष कर दे रही हूँ बी में भी। अब जो रेशियो है, रेशियो से रेशियो का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 × 8 करेंगे तो 72 आ जाएगा। फिर 7 × 11 करेंगे, 7 × 11 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 77। क्या आएगा? 77 आ जाएगा। अब ये दोनों रेशियो का डिफरेंस निकालना होगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्या आएगा? यहाँ से 5 रेशियो का अंतर आ जाएगा, 5 रेशियो का अंतर आ जाएगा। अब जो यहाँ पर ये 6 वर्ष बाद वाला रेशियो 8 है और इस रेशियो को इस 10 वर्ष में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 80, और फिर इस 7 का सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 6 वर्ष बाद वाला रेशियो से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। 7 × 10 कर लेंगे तो यहाँ से आ जा रहा है 70 वर्ष आ रहा है। तो इन दोनों का अब डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 10 वर्ष, 10 वर्ष का इनका अंतर आ रहा है। यहाँ डिफरेंस क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर साइन दोनों का सेम है। यदि साइन सेम रहता है तभी डिफरेंस लिया जाता है। साइन अलग अलग हो यानी चिन्ह अलग अलग हो तो प्लस ऐड किया जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 रेशियो बराबर 10 वर्ष है। 5 रेशियो जो कि 10 वर्ष के बराबर है। तो हमें एक रेशियो का मान मिल गया 2 वर्ष। 5 से यदि काट रहे हैं तो एक रेशियो का मान 2 वर्ष मिल गया। बी की वर्तमान आयु निकालने के लिए सबसे पहले ए के 4 वर्ष पहले वाले एज पर चलती हूँ। तो ए और बी का अनुपात है 9, 4 वर्ष पहले का है 9:, तो 9 × 2 रेशियो का मान, एक रेशियो का मान आया है 2 वर्ष, तो इस 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 में तो 18 बन जाएगा। फिर बी का 1 रेशियो का मान है 2 वर्ष, तो बी का है 11 रेशियो, 11 × 2 करूँगी 22 वर्ष। तो ये 4 वर्ष पहले का है, ये भी ख्याल रखिएगा 4 वर्ष पहले का है। अब हमें चाहिए प्रेजेंट एज, तो पहले से हमें वर्तमान पर आने के लिए क्या करना होगा? +4 करना होगा, क्योंकि 4 वर्ष पहले से वर्तमान पर आ रहे हैं। तो दोनों में 4 का योग करना होगा। तो योग करेंगे तो यहाँ से आएगा 22 वर्ष। वर्तमान एज ए की 22 वर्ष, तो बी की 26 वर्ष। अब पूछा गया है बी की, यहाँ पर पूछा गया है वर्तमान एज, तो बी की ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी ही आंसर होगा क्योंकि 26 वर्ष बी ऑप्शन में दे रखा है। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ से ए और बी की दोनों की वर्तमान एज निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 7,000 रुपये 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए। यदि 5 वर्ष के बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है तो शेष बची राशि रुपए में कितनी होगी? तो जैसा कि प्रिंसिपल है 7,000 रुपये, कितना है? 7,000 रुपये, और 8 वर्ष का
प्रतिशत वार्षिक है, 8% वार्षिक है, तो यहाँ 8 गुना हो जाएगा, टाइम लग रहा है 5 वर्ष का, तो बटा में कर लेंगे 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, आप सभी को पता होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन गुना रेट इनटू टाइम, और बटा में आ जाता है 100। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ से काट लेते हैं 2 शून्य से, ये 2 शून्य चला जाएगा, फिर 8 × 7 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 56 × फिर 5 कर रहे हैं तो यहाँ से आ रहा है 2800 जो कि ब्याज है। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज है 2800। अब जो प्रिंसिपल है 7000, इस 7000 में इस इंटरेस्ट को भी ऐड कर दूंगी, यानी 2800 रुपये को ऐड कर दूंगी, इंटरेस्ट को ऐड करूंगी तो ये बन जा रहा है, ये हो रहा है 9800 रुपये। क्या हो रहा है? 9800 रुपये हो रहा है। लेकिन कहा गया है और 5 वर्ष बाद वह राशि निकाल ली जाती है, तो यानी ये 5 वर्ष बाद निकाली जाती है तो आधी राशि शेयर बाजार में, आधी राशि शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, तो यानी इस राशि का आधा करना होगा, इस राशि का 1/2, तो 9800 रुपये बटा करना होगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको काटेंगे 2 से तो ये चला जाएगा 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 4900 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना था। जैसे कि यहाँ से ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 किया जाता है, तो ब्याज इससे निकल कर आ गया 2800। अब 2800 यानी ये प्रिंसिपल है और यहाँ पर ब्याज जो कि ऐड करने पर वह राशि 9800 रुपये हो गया, और जिसका आधा करना था 1/2 करना था 4900 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 540 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। तो मिल्क और वाटर, मिल्क का है 7 अनुपात और वाटर का है 2 अनुपात। इसमें कितना पानी, यानी पानी को मिलाया जा रहा है, पानी को यहाँ पर मिलाया जा रहा है। तो नया मिश्रण हो रहा है 7:3, 7:3। तो आप सभी को पता होगा जिस भी रेशियो में मिलाया जाता है उसको छोड़कर दूसरा रेशियो को इक्वल करना होगा। तो यहाँ से मिल्क में मिलाया जा रहा है तो मिल्क को छोड़कर वाटर मिलाया जा रहा है, तो वाटर को छोड़कर मिल्क वाला रेशियो जो कि इक्वल होना चाहिए, और यहाँ पर दिख रहा है कि इक्वल है। यदि इक्वल नहीं रहता तो मल्टीप्लाई करके, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके इक्वल बनाना होता, लेकिन यहाँ पर इक्वल है। जब इक्वल है तो अब हमें कोई मतलब नहीं, जब इक्वल है तो इक्वल ऑलरेडी है इसमें। अब जैसे कि यहाँ ये होता है बेस रेशियो, ये जो कि जिसको कहा जा सकता है इनिशियल मिक्सचर का, ये रेशियो 7:2 है। तो इन दोनों को यदि मैं ऐड कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ, तो यहाँ से आ रहा है 9 रेशियो। ये जो 9 रेशियो आ रहा है, इस 9 रेशियो को 540 लीटर मिश्रण के बराबर कर रही हूँ, 540 लीटर मिश्रण के बराबर कर रही हूँ। 9 से काटूंगी तो यहाँ से आ जाएगा 60 लीटर। क्या आएगा? एक रेशियो बराबर 60 लीटर आ गया। जब एक रेशियो बराबर 60 लीटर आ गया तो कहा गया है नए मिश्रण में कितना पानी डाला जाए। तो अब यहाँ से पानी का रेशियो है, पहले वाला 2 है और नया रेशियो है 3, तो यानी एक रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, एक रेशियो का अंतर आ रहा है। एक रेशियो का जब अंतर आ रहा है तो इसी एक में एक रेशियो का मान 60 लीटर आया है, तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी 60 लीटर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी की चाल ए की चाल से 20% अधिक है। यदि ए किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट लेता है, यहाँ पर रहेगा 20 मिनट लेता है,
बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी की चाल ए की चाल से 20% अधिक है, तो 20%। इसको सॉल्व भी यदि करते हैं तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ, भिन्न का माना जाएगा 1/5, 1/5 आएगा। लेकिन कहा गया है बी की चाल ए की चाल से, तो यानी ए की चाल से कंपेयर किया जा रहा है, तो ए की चाल डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इससे अधिक ले रहा है, तो 5 से ये रेशियो हो जाएगा 6। तो यानी ए और बी की स्पीड का रेशियो ए का है यदि 5, तो बी का हो जाएगा 6 रेशियो, क्योंकि 5 पर एक रेशियो अधिक हो रहा है, तो 6 रेशियो यहाँ से आ जाएगा। जब यहाँ पर चाल का रेशियो 5 से 6 हो गया, तो इस टाइम का रेशियो उसका उल्टा होता है, स्पीड का रेशियो का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब कहा गया है ए किसी दूरी को तय करने में 20 मिनट ले रहा है, तो ए का स्पीड का संगत समय लेना है। तो ए का स्पीड है 5 रेशियो, इसी का संगत वाला टाइम लेना है, तो 6 रेशियो को बराबर कर लेंगे 20 मिनट के। 6 रेशियो बराबर हो जाएगा 20 मिनट, यानी यहाँ कर रही हूँ मैं 6 रेशियो बराबर 20 मिनट। तो एक रेशियो का माना जाएगा, एक रेशियो बराबर 20/6, बटा में आ जाएगा 6। इसका सिंपल फ्रैक्शन बना रही हूँ, सिंपल भिन्न, साधारण भिन्न। तो यहाँ से आ जाएगा, काटूंगी तो 10/3 आ रहा है, 10/3 आएगा, 2 से कटेगा। तो अब इस 10/3 का पूछा गया है बी उसी दूरी को कितने समय में तय कर लेगा, तो बी का वही स्पीड का संगत समय लेना है। तो यहाँ से बी का है टाइम का रेशियो 5 गुना हो जाएगा 10, एक रेशियो का मान है 10/3, तो यहाँ से आएगा 50/3 लेना होगा। 50/3, जब 50/3 को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 सही 16 48, 16 सही 2/3 मिनट का समय लग जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 3/5 चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से लिया गया समय पूछा गया है। तो जैसे कि स्पीड का रेशियो है, स्पीड का वास्तविक चाल जो भी डिनोमिनेटर में आता है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, 3/5 है, तो जो डिनोमिनेटर हर में आता है यही ओरिजिनल होता है, जिसको कहा जाता है वास्तविक चाल, जिसको क्या कहा जाता है वास्तविक चाल। तो ओरिजिनल 5 है और 5 से अब ये 3 रेशियो हो रहा है, तो टाइम जो कि स्पीड का उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा, टाइम का रेशियो 3 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ चला जाएगा। फिर कहा गया है 3/5 चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 20 मिनट देरी से, तो यानी पहले 3 से अब हो रहा है 5, यानी 2 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, 2 रेशियो का डिफरेंस जो कि आ रहा है 20 मिनट के बराबर, 20 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो का माना जाएगा, एक रेशियो बराबर आ जाएगा 10 मिनट। जब एक रेशियो का मान 10 मिनट आ गया है तो वास्तविक चाल से लिया गया समय, वास्तविक चाल तो यानी इसी का वास्तविक स्पीड का संगत समय लेना होगा। संगत समय है 3, राइट, वास्तविक चाल है 5 और इसी का संगत टाइम है 3, तो इस 3 का मल्टीप्लाई, एक रेशियो का मान जब 10 है 3 × 10 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30 मिनट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x - 2 x स्क्वायर दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 3px - 2p का एक गुणनखंड है तो p का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जैसे कि ये है x - 2, इसको 0 के बराबर कर लेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो
x बराबर आ जाएगा, ये माइनस में है 2 तो अब प्लस में हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 2। अब यही मान इसमें पुट करना होगा, यानी इस इक्वेशन में, जैसे कि ये है x² प्लस 3px माइनस अलजेब्रा का क्वेश्चन है 2p, इसी में पुट करना है। तो x का मान यदि 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से 4 आ जाएगा, डायरेक्टली पुट करेंगे, प्लस यहाँ पर है 3px, तो 2 गुना 3 कर लेंगे, x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6p माइनस यहाँ से आ जाएगा 2p। तो जैसे कि यहाँ पर x माइनस 2 को 0 के बराबर किए थे तो इसको भी 0 के बराबर ही करना होगा, क्योंकि हमें p का वैल्यू यहाँ से निकालना है। जैसे कि उस प्रकार x का मान निकालने के लिए x माइनस 2 को 0 के बराबर किए, उसी प्रकार इसको भी 0 के बराबर करना होगा। तो यहाँ से 4p यानी 6p में से 2p को माइनस करेंगे तो 4p आ जाएगा, बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4, इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। p का मान आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा माइनस का 4, और ये 4 बटा में आ जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ से आएगा सिर्फ ये माइनस में है तो माइनस का 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ दो ऑप्शन में माइनस और निगेटिव पॉजिटिव दोनों है 1, तो ऑप्शन निगेटिव वाला होगा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे का समय लेता है, 12 घंटे लेता है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर धारा के अनुकूल कहा गया है तो v प्लस यू बराबर हो जाएगा, दूरी अपॉन होता है, यहाँ समय आ जाएगा, जैसे कि 18 किलोमीटर है, इसको 4 घंटे में खेता है तो 18/4, इसको सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 2 से चला जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, तो v प्लस यू का मान 9/2 आ गया। फिर धारा के प्रतिकूल तो v माइनस यू बराबर हो जाएगा सेम जो कि 18 किलोमीटर की दूरी है और 12 घंटे में खेता है, तो इसको काटेंगे तो इसका सिंपल रेशियो 6 से चला जाएगा, 3 छक 18 और 6 दूनी 12, 6 से चला जाएगा, तो यहाँ से v माइनस यू का आ जाएगा 3/2। अब क्या निकालना है, धारा की चाल। तो जब धारा की चाल निकालनी होगी तो धारा की चाल निकालने के लिए किया जाता है v प्लस यू, यानी इसमें से घटाया जाएगा v माइनस यू को घटाया जाता है, ध्यान रखिएगा, और बटा में क्या किया जाता है, 2 किया जाता है। यदि धारा नाव की चाल निकालनी होती तो प्लस किया जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है धारा की चाल, नाव की चाल नहीं पूछा गया है, तो v प्लस यू है 9/2, यहाँ माइनस रहेगा, और v माइनस यू है 3/2, और बटा में क्या करना होगा, 2 करना होगा। तो यहाँ से जब इनको सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर तो यहाँ पर सेम है, और यहाँ से 9 - 3 करेंगे तो 6 क्या आएगा 2, और ये बटा में 2 रहेगा ही रहेगा, तो इससे काट रही हूँ, 3 दूनी 6 आ रहा है, तो अब बचा 3 और ये बटा में 2, इसको सॉल्व करेंगे 3/2 को, तो यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2, बचा यहाँ पर 1, यानी 10 पॉइंट लगा देंगे, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 1.5, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषफल ज्ञात करना है, जैसे कि ये है 40 का पावर 28/29, तो ध्यान रखिएगा, इसको फॉर्मेट थ्योरम होता है जब भी नंबर का पावर p-1 अपॉन में होता है p, यानी p जो कि होता है प्राइम नंबर होना चाहिए, जिसको कहा जाता है अभाज्य संख्या होना चाहिए, प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो आप सभी को पता होगा 29 जो कि अभाज्य संख्या ही है, और यहाँ पर होगा p-1, और सेटिस्फाई भी कर रहा है क्योंकि यहाँ 28 है
तो p-1 हो रहा है, तो इसका डायरेक्टली मान होता है 1 आ जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 1 इसका मान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर p हो रहा है और यहाँ पर p-1 हो रहा है फॉर्मेट थ्योरम से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 2037 को भाग देने पर 6 और 5 से क्रमशः 6 और 5 रहता है। तो ये क्वेश्चन जो कि HCF का है, कुछ नहीं करना है, जैसे कि ये शेषफल है, इसमें से शेषफल को पहले में से 6 को घटाना होगा और दूसरे में से 5 को घटाना होगा। तो सबसे पहले जो शेषफल है इसको घटा रही हूँ, तो यहाँ से आ रहा है 1651 और यहाँ से घटाने पर 2032 आ रहा है। अब जो यहाँ 1651 और 2032 इनका डिफरेंस देखेंगे, तो इनका डिफरेंस देखने पर ये हो रहा है, यहाँ से आ रहा है 381 का अंतर आ रहा है। तो जो अंतर आएगा वही या तो HCF हो जाता है, नहीं तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है ये 381 नहीं है। जब नहीं है तो इन ऑप्शन में से कौन सा है जो कि कौन सा नंबर है जो कि ये 381 को काट सकता है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है 127 से 381 चला जाएगा 3 बार में, तो 127 और 3 का मल्टीपल बन जाएगा जो कि 181 381 कट जाएगा, तो इसका HCF हो जाएगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेले 8500 रुपये में 8 सही 1/2 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, लेकिन बी की सहायता से 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी को दिए जाने वाले हिस्सा पूछा गया है। तो यहाँ पर एक 8 सही, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 है, 8 सही 1/2, तो 8 दूनी 16, 16 प्लस 1 कर लेंगे 17 हो रहा है 2, 17/2 आ रहा है। तो यहाँ से ए का आ रहा है 17/2 और बी का है 6 ए, और यहाँ पर ए बी की सहायता से, तो यहाँ पर ए भी आएगा 6 दिनों में कार्य कर रहा है। तो जब यहाँ पर फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन में 17/2 है, तो सिर्फ फ्रैक्शन होता है तो उसके अंश में LCM लगाना होता है, तो सिर्फ अंश से LCM लेंगे, LCM अंश का लिया जाता है। तो 17 है और 6 है, इसका LCM लेंगे यानी 102 हो जाएगा, 102 से दोनों कट जाएगा, 102 हो जाएगा। अब 102 से ये जा रहा है 6 बार, जब 6 बार जा रहा है तो 6 × 2 जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा 12। 6 से जा रहा था, अब उस 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, हर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 12। तो ए की इफिशियंसी 12, कार्य क्षमता 12 हो जाएगी, और बी की ये यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी दोनों को मिलाकर 17 आ रहा है। तो ए का आ रहा है 12, तो बी का हो जाएगा, जब दोनों को मिलाकर 17 है, ए और बी दोनों को मिलाकर 17 है, तो बी का हो जाएगा 5, तभी तो 17 बनेगा। अब कहा गया है 8500 रुपये की राशि है, तो इन दोनों को 17 के बराबर कर 17 बराबर कर लेंगे 8500 के, 17 बराबर कर लेंगे 8500 के, 17 से काटेंगे तो यहाँ से 17 रेशियो को बराबर कर लेंगे 8500 की, एक रेशियो का मान आ जाएगा 500। जब एक रेशियो का मान 500 आ गया और क्षमता है बी का 5 × 500 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2500। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।